दोस्तों, हमारी ज़िंदगी अपनी आदतों के चलते ही कोई व्यक्ति सफल होता है और कोई असफल। पर हमारे लिए असफलता का द्वार कौन सी आदत खोलती है, यह तो हमें इस वीडियो में इन 6 आदतों से पता चलेगा। तो चलिए एक कहानी शुरू करते हैं। एक स्कूल था जो कि 2 गाँवों के बीच था और उन 2 गाँवों के बीच में एक ही स्कूल था, जिससे गांव के सभी बच्चे उसी स्कूल में आते थे और रास्ते से पढ़ते थे। लेकिन हम सभी को तो पता है कि दोस्तों, मैं एक दोस्त तो ऐसा होता ही है जो ज़्यादा बोलता है। बस उन्हीं दोस्तों में से एक दोस्त ऐसा था जिसका नाम रजत था। वह लड़का बहुत बोलता था। वह पढ़ाई में बहुत अच्छा और क्लास का टॉपर था, पर उसे ज़्यादा बोलने की आदत थी। वह हर किसी को कहीं भी ज्ञान देने लगता और वह कहता कि यह काम ऐसे नहीं ऐसे होगा, और उसकी इसी आदत की वजह से उसके सारे दोस्त उससे दूरी बनाने लगे और उसे घमंडी समझने लगे कि इससे कोई सलाह मांगे या ना मांगे, लेकिन ये अपनी सलाह ज़रूर देता है। और फिर उसके सारे दोस्तों ने उससे दूरी बना ली। फिर क्या था, रजत अब उदास रहने लगा, परेशान रहने लगा। वह सोचता कि अरे, मैं तो इतना अच्छा हूँ पढ़ने में भी और लोगों की मदद करने में भी, फिर मेरे दोस्त मुझसे दूरी क्यों बना रहे हैं। और आखिर मैं उनसे अपनी सारी बातें अपने टीचर को बताई। अरे सर, मैं क्या करूं, मेरे दोस्त अब मुझे से बातें नहीं करते। मैं तो सभी से अच्छे से ही बात करता हूं। फिर उसके टीचर समझ गए और बोले, मुझे मेरे गांव के एक गुरु ने बताई थी उन 6 आदतों को जो ज़िंदगी बदलने की ताकत रखती हैं। रजत बोलता है, ठीक है सर, वो 6 आदत मैं छोड़ दूंगा, मुझे वो 6 आदत बताओ। फिर वो सर उसको 6 आदत बताते हैं। पहली आदत, बेमतलब का दिखावा करना। अक्सर लोगों की आदत होती है कि कुछ पैसे आते ही हम दिखावे के लिए तुरंत शौक़ की चीज़ें खरीद लेते हैं, जैसे ज़रूरत ना होने पर दूसरा मोबाइल, दूसरी बाइक या कोई दूसरी महंगी चीज़। बेमतलब का दिखावा करना हमारी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी शौक़ की चीज़ों को ही ना खरीदें। हम कोई अपने शौक़ पूरे करना चाहते हैं, लेकिन बर्बादी से बच के शौक़ पूरे कैसे होंगे जब हमारे पास इतना पैसा हो कि हम उसी चीज़ को दूसरी बार भी खरीद सकें। अगर आपको 1 लाख का आईफोन खरीदना है तो आपके पास 2 लाख रुपये होने चाहिए, लेकिन हम 1 लाख रुपये होने के बाद 1 लाख का ही आईफोन खरीद लेते हैं और फिर रुपया ना होने का रोना रोते हैं। अपना सारा पैसा शौक़ की चीज़ों में उड़ा देते हैं, तो वह बेवकूफ़ी है। दूसरी आदत, क्या दूसरों से जानना ज़रूरी है। अक्सर कुछ लोगों की आदत होती है कि बिना कोई बात समझे वो किसी के बारे में अपनी राय बना लेते हैं, और आप भले ही किसी के बारे में अच्छी राय रखें या फिर गलत, लेकिन ऐसी सोच का होना सही नहीं है। हम सब की ज़िंदगी गलत है और हर किसी की परेशानियां और खुशियां भी अलग अलग हैं। 2 अलग तरह के लोगों का जीवन कभी एक समान नहीं हो सकता। किसी को भी बिना जाने पहचाने अच्छा या गलत मान लेना ये सही नहीं है। हम सबको यह समझने की ज़रूरत है कि हर व्यक्ति का अपना एक अलग कैरेक्टर है, और जो
डिसीजन किसी एक के लिए ठीक हो वह दूसरे के लिए भी उतना ही सही बैठे ये ज़रूरी नहीं है। आपके विचार और प्रिंसिपल्स चाहे कितने भी सही क्यों ना हो, उन्हें दूसरों पर ज़बरदस्ती थोपने का कोई फ़ायदा नहीं होता। इसकी बजाय बेहतर होगा कि आप पहले लोगों को जानें और जो जैसा है उसे उसी रूप में एक्सेप्ट करें। ऐसा करने पर जिन लोगों से हमारे विचार मिलते हैं वह हमेशा के लिए हमसे जुड़ पाते हैं। जिनसे हमारे विचार नहीं मिल पाते वह अपने अलग रास्ते पर निकल जाते हैं। तीसरी आदत, अगर आप में मोटिवेशन की कमी है तो ये पढ़ें। एक एनर्जी है और बिना एनर्जी के किसी काम को करना मुश्किल होता है। कई बार मोटिवेशन की कमी के कारण हम वहीं अटक कर रह जाते हैं जहाँ से हमने किसी काम की शुरुआत की थी। उस समय में हमें यह समझदारी रखनी चाहिए कि हम खुद को आगे कैसे बढ़ाएं। ऐसे समय में काम आता है डिसिप्लिन। समय पर अपने कामों को करते रहना चाहिए। इधर उधर की चीज़ों में भटकने से बचें। हमारा मोटिवेशन डाउन इसलिए होता है क्योंकि हम काम को समय पर नहीं करते और रिजल्ट के पीछे भागते रहते हैं। और जब हमें रिजल्ट नहीं दिखता तो हम डिमोटिवेशन हो जाते हैं। पहले से हमें अनुशासन में रहना और काम करना सीखना होगा। मोटिवेशन हमें कहीं से भी मिल सकता है लेकिन डिसिप्लिन हमें खुद बनाना होता है। कठिन डिसिप्लिन बलबूते पर हम दिन रात काम करके हम हमेशा प्रेरित नहीं रह सकते, लेकिन हमें अनुशासन में रहना सीखना होगा। चौथी आदत, जेफ बेजोस से सीखो ज़िंदगी का सफल बनना। एक बार जेफ बेजोस को पता चला कि अमेज़न में कई कस्टमर शिकायत कर रहे हैं कि अमेज़न के कर्मचारी ठीक से सर्विस नहीं दे रहे और कस्टमर की प्रॉब्लम को दूर नहीं कर रहे। इसलिए जेफ बेजोस ने सभी कर्मचारियों को एक नोटिस पास करवा दिया। अमेज़न अपने कर्मचारियों को सिर्फ जॉब छोड़ने के 3.7 लाख रुपये देगा और जॉब छोड़ने वाला व्यक्ति अमेज़न में फिर कभी जॉब नहीं कर पाएगा। इस नोटिस के आते ही अमेज़न के 10 कर्मचारियों ने जॉब छोड़ने की सोच ली। जेफ बेजोस नहीं चाहते थे कि कोई भी व्यक्ति ज़बरदस्ती अमेज़न में काम करके कंपनी को डुबा दे। दोस्तों, ऐसे ही कुछ लोग हमारे आसपास भी होते हैं जो कहने को तो दिखावे को तो हमारे साथ होते हैं, लेकिन वो पीठ पीछे हमें ही बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। समय रहते ऐसे लोगों की पहचान कर लेनी चाहिए और जितनी जल्दी हो सके उनसे पीछा भी छुड़ा लेना चाहिए। पांचवी आदत, काम पर फोकस करें। जब हम अपने काम में कुछ चेंज करते हैं तो हम काम करने के लिए मन को एकाग्र कर पाते हैं। बहुत मुश्किल होता है। काम करने के लिए ज़रूरी है फोकस का ना होना। हमारे माइंड में बेचैनियों की जगह जितनी ज़्यादा होगी, फोकस के लिए जगह उतनी ही कम होगी। बेहतर है कि कुछ समय निकालकर गहरी सांसें लें, अपनी बेचैनियों को खुला छोड़ दें और मन को शांत करने की कोशिश करें। पर जब अब कुछ तेज़ी से बदल रहा है तो कुछ समय के लिए प्लानिंग और काम करने के तरीके भी बदलते रहें। समय और हालात के अनुसार जो सही लग रहा हो वो फैसले लें। बेकार की चीज़ों को हटाएं। सबको साथ लेकर चलने की कोशिश ना करें। अपने लक्ष्य को देखें और काम करते चले जाएं। जब सब ठीक हो जाए
तो फिर से व्यवस्थित हो जाएं। एक बात और, मन हमेशा भटकता और भटकाता है, इसलिए अपने मन से डरे नहीं। साथ निभाने के लिए हमारा मन ही साथ रहता है। आप भी उसके साथ अपना साथ बनाए रखें। छठवीं आदत, कुछ चीज़ें वक्त पर छोड़ दें। कभी कभी जीवन में कुछ ऐसा हो जाता है जिसको सुधारना उस वक्त हमारे बस में नहीं होता, इसलिए ऐसी किसी भी समस्या पर ज़्यादा चिंता ना करें जिसके बारे में आप कुछ कर नहीं सकते। दरअसल कुछ समस्याओं को हमें अपने ऊपर ना लेकर भगवान पर छोड़ देना चाहिए और अपने सही समय आने पर वो परेशानियां अपने आप दूर हो जाएंगी। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अपनी उन परेशानियों और अपने दुखों का कारण बन जाएं। ऐसी परेशानियां जिनके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते, उन्हें वक्त पर छोड़ दें। सही वक्त आने पर सब कुछ सही हो जाएगा। दोस्तों, इन 6 आदतों से आप अपनी ज़िंदगी में कई आगे निकल सकते हो और लोगों से काफ़ी आगे निकल जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों, अपने काम पर फोकस करो, ना कि लोगों पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।